अच्छा, आज हम देखेंगे कि लिंक्स इसमें हम किस तरीके से यूज करते हैं। अब जैसे कोई वेबसाइट ओपन कर ली हमने, कलर बार हो गया, इसके अंदर पेजेस बने होते हैं। कोई भी वेबसाइट इस तरीके से W3 स्कूल हो गया, W3 स्कूल में आ गया, तो ये देख रहे हो ऊपर लिंक्स बनी हुई है ये। अब व्हाट वी डू पर क्लिक करते हैं तो ये अबाउट वाले पेज पे आ गया। किस पे? मतलब ये लिंक्स बनी हुई है, एक पेज से दूसरे पेज पे वेबसाइट कैसे जाती है, ये दूसरे पेज पे आ गया। अब यहाँ पे देखो कितने ज्यादा बने हुए हैं, ये ये सारे सब पेजेस बने हुए हैं इसके अंदर, सही है। तो इस तरीके के पेजेस को लिंक कैसे किया जाता है, ये जैसे ये लिंक्स हैं, ये चार ना, हर हर बटन के क्रॉस ये नीचे लिंक आ रही है, W3school.com टेक्स्ट, बॉटम राइट बॉटम पे देखो, लेफ्ट बॉटम पे ये नीचे लिंक चेंज होती जा रही है, index.php, HTML, default.php। तो ये लिंक्स होती हैं, बटन के पीछे भी लगती हैं, इनके पीछे भी। अब ये ऊपर लेके आ रहा हूँ इनकी, यहाँ पे लिंक्स आ रही है इनकी, ये कौन सी लिंक पे जाएगा ये। तो इसी तरीके से वेब फ्लो के अंदर भी लिंक्स होती हैं। ये देखो नीचे लेके आ रहा हूँ, अब दूसरे वाले पे लेके आया तो यहाँ पे लिखा रहा है सर्विसेज, और तीसरे वाले में प्रोसेस। अच्छा, इसके अंदर तीन चीजें हैं। एक है बटन, प्लस के यहाँ पे क्लिक करोगे, ये बटन आ गया। बटन उठा के रख दोगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बटन आ गया। अगर स्पेस देनी है तो स्पेस देने के लिए मैं क्या करता हूँ फिलहाल, इसको बोल देता हूँ BTN। बटन नाम दे दिया, इसका नाम BTN शॉर्ट फॉर्म में दिया है। इसको लेफ्ट साइड से मैं 100 देता हूँ, और टॉप से क्या किया, 100 दे दिया। ये बटन आ गया। अगर इसकी सेटिंग में आता हूँ ना, वही सेम ऑप्शन है सब में। ऑप्शन क्या है, सेम है। पहले में URL देनी होती है, दूसरे में पेजेस, इसके ऊपर लेके आओगे, दूसरे में पेज का ऑप्शन आ रहा है कि पेज लिंक कराओ, सेक्शन लिंक कराओ, या यहाँ से ईमेल लिंक करवानी है, या फोन नंबर लिंक करवाना है। ये चार ऑप्शन होते हैं इसमें। एक बटन हो गया, दूसरा इसके अंदर होता है लिंक ब्लॉक। क्या है ये लिंक ब्लॉक? लिंक ब्लॉक इसके अंदर भी सेम ही ऑप्शन है, सही है। इनका यूज डिफरेंट है थोड़ा, वो हम देखेंगे, ये आगे सारे यूज में आएंगे। तीसरा है इसके अंदर टेक्स्ट लिंक। क्या है? सिंपल किसी टेक्स्ट को लिंक कराना हो, जैसे google.com हो गया, या youtube.com। अब ये टेक्स्ट लिंक आया है, इसमें भी देखोगे ना इसकी सेटिंग में, तो इसमें क्या है, सेम ऑप्शन। तो लिंक के कितने ऑप्शन है, एक बटन का है, एक लिंक ब्लॉक का है, एक टेक्स्ट लिंक का है। ये तीन ऑप्शन इसके अंदर यूज होते हैं। तो अभी हम देखेंगे बटन वाला, फिलहाल दिखाता हूँ। या हम ऐसा करते हैं ना, ऊपर नेविगेशन बार बनाते हैं सिंपल, जैसे वेबसाइट होती है ना, एक सिंपल वेबसाइट बना के देखते हैं। तो इसके अंदर नेव बार है, यहाँ पे आओगे नीचे, शॉर्टकट की है, लेकिन फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ ताकि पता चले कौन सा काम। एडवांस में आओगे, ये नेव बार है। नेव बार में आने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अच्छा, ये हमने गलती की, अब देखो बॉडी को हमने छेड़ दिया था, तो बॉडी में हमने क्या दिया, मार्जिन टॉप और लेफ्ट। तो हमने ये क्या करनी है, क्लास यहाँ से रिमूव करनी है बॉडी से, क्योंकि ये बॉडी है, इसको हमने बाय डिफॉल्ट जैसे ये बॉडी को कभी नहीं छेड़ना। अगर हाँ, इस केस में बॉडी को छेड़ना है कि जब इसका जो फुल बैकग्राउंड कलर क्या हो, ब्लैक हो, या बॉडी का कोई बैकग्राउंड कलर डिफरेंट हो, तो उस वक्त हम इसको छेड़ सकते हैं, समझ गए। वरना इसको, इसमें कुछ चीज करने की जरूरत नहीं। या पूरी वेबसाइट का जो फॉन्ट है वो डिफरेंट है, मतलब एक ही है, मिसाल के तौर पे मॉन्सेरेट है, तो हम यहाँ पे आएंगे बॉडी में, एक दफा आके पूरी की पूरी बॉडी को क्या बना देंगे, मॉन्सेरेट। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो पूरी बॉडी में जो भी टेक्स्ट हम यूज करेंगे वो सारा क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मॉन्सेरेट होगा। ये चीज हम कर सकते हैं। अच्छा, ये होम अबाउट कॉन्टेक्ट आ गया। अब हम इनको यूज करना सीखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो ये ब्रांड है, इसको मैंने नाम दिया ब्रांड। इसके अंदर कंट्रोल ही करोगे, टेक्स्ट ले लोगे, टेक्स्ट ब्लॉक लिए। टेक्स्ट ब्लॉक लेने के बाद मैं इसको कहता हूँ लोगो, और इसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ लोगो, सही है। अब ये विजिबल नहीं है सही से। अब ये जो ऊपर वाली क्लास है ना, यहाँ से इसको सिलेक्टर्स
या क्लास, इसको क्लास और टैग ये लिखा हुआ है, सिलेक्ट है क्लास और टैग, इसको क्लास देनी होती है। प्रॉपर नेमिंग सीखोगे तो सही काम होगा। इसके अंदर नेव बार मैंने इसको दे दिया, इसको नेविगेशन बार कहते हैं। सही है, नेव बार आ गया। फिर ये इसके अंदर कंटेनर है, फिर ये ब्रांड है, फिर इसके अंदर ये लोगो है। अब लोगो का हमने टैक्स लगाया है तो ये विजिबल नहीं हो रहा है, तो ये आ गया। दूसरा काम हम ये करते हैं, इसको वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद नेव बार को सिलेक्ट करता हूँ, नेव बार को मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो नेव बार के बैकग्राउंड में आया, बैकग्राउंड में आने के बाद इसका कलर क्या करता हूँ, ब्लैक। जो स्टाइलिंग होगी वो सारी राइट साइड से होगी, और लेफ्ट साइड से कोई भी चीज़ उठा के रखना है, बटन रखना है या कोई भी चीज़ यहाँ से यूज़ करना, वो यहाँ से उठा के हम वेबसाइट में रखें। तो इसको अब हमने सिलेक्ट करना है लोगों को। लोगों को सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है लेआउट का, सेकंड स्पेसिंग का, थर्ड साइज का, फोर्थ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में हम इसका इंक्रीज करेंगे। ये देख रहे हो, इसका साइज हमने इंक्रीज किया है और इसको बोल्ड करना है, तो ये बोल्ड हो गया। अब इसको ऊपर से नीचे लेके आना है, तो अल्ट प्रेस करोगे, अल्ट प्रेस करके रखना है और पैडिंग देनी है हमने टॉप और बॉटम। ये इसको हम लेके आ गए नीचे, सही है। अब ये विजिबल नहीं है लिंक्स, तो लिंक्स को विजिबल करने के लिए ना हम इसको बोलेंगे, अब इसके ऊपर भी लिखा हुआ है नेव लिंक, तो हम इसको सेम क्लास दे सकते हैं, नेव नेव लिंक। तो इसको हमने क्या करना है, फिर कलर वाइट करना है। इस क्लास को क्या करोगे, कॉपी कर लोगे, कंट्रोल सी, फिर अबाउट वाले पे लेके आओगे, कंट्रोल वी, और इंटर प्रेस करोगे दोबारा, कॉन्टेक्ट वाले पे लेके आए कंट्रोल वी और इंटर प्रेस के, ये आ गए हमारा वो। अब लोगो थोड़ा ऊपर है, तो हम थोड़ा और इसके अंदर क्या करते हैं, अब सही आए थे, ठीक है। इसके बिल्कुल वो लेके आना है, इक्वल होना चाहिए सेंटर। तो अब ये हमारा लोगो आ गया, ये होम अबाउट करना है। अब इनको यूज कैसे करेंगे, अच्छा इसमें अबाउट आ गया, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने इस लिंक को डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये डुप्लीकेट हो गई। फिर इसको मैं कह देता हूँ सर्विसेज, या कंट्रोल जेड किया, इस वाले को मैं सर्विसेज कह देता हूँ, सर्विसेज। ठीक है, अब हमने देखना इनका इस्तेमाल कैसे होता है। अब वन पेज हम देखेंगे वेबसाइट किस तरीके से बनती है। तो कंट्रोल ई करूंगा, सेक्शन ले लूंगा, कंट्रोल ई शॉर्ट फॉर्म है यहाँ से कोई भी चीज उठाने के लिए। या तो ये तरीका, ये नेविगेटर है, यहाँ पे सारी चीजें हमें नजर आएंगी कि कौन कौन सी हमने यूज की है। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन में आया, इस पे क्लिक किया तो ये सेक्शन आ गया। इसको क्लास क्या दूंगा, सेक्शन की क्लास दी है। सेक्शन की क्लास देने के बाद इसको मैं कहता हूँ हीरो सेक्शन। क्या, कौन सा सेक्शन है ये, सेक्शन की कॉमन क्लास होगी। सेक्शन को अभी छेड़ना नहीं किसी चीज को, इसको क्या कर देंगे हम 100 VH, क्या करोगे, पूरी स्क्रीन का साइज जो है वो लेगा 100 VH। करने के बाद यहाँ पे इसको देखो हीरो, क्योंकि हमें हर सेक्शन का कलर डिफरेंट रखना है। तो हीरो करने के बाद इसका मैं बैकग्राउंड कलर क्या करता हूँ, ये कलर है, कलर को हमने छेड़ना नहीं। तो इसके बैकग्राउंड कलर में आया, तो यहाँ पे आने के बाद ये इसका आ गया फर्स्ट सेक्शन। अब इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, कंट्रोल ई, क्या, हेडिंग। हेडिंग लेने के बाद इसमें टॉप से जो ये मार्जिन आ रहा है, इसको अभी सेट कर लेंगे हम। इसको मैं बोलता हूँ होम या हीरो सेक्शन, क्या कहता हूँ, हीरो सेक्शन। अब इसको सेंटर में लेके आना है, तो सेक्शन को सिलेक्ट करोगे सिंपल, ये सेकंड ऑप्शन है फ्लेक्स बॉक्स, कौन सा है, फ्लेक्स बॉक्स को क्लिक करोगे और ये अलाइन, अलाइन की प्रॉपर्टी है नीचे, इसमें से सेंटर करोगे और ये जस्टिफाई क्या करोगे, सेंटर, ये सेंटर में आ गया, सही है। हीरो सेक्शन में हॉरिजॉन्टली सेंटर और वर्टिकल सेंटर, ये वाला बस याद रखना है। इसका बहुत कॉन्सेप्ट है, वो आगे जाके लेक्चर्स में आएंगे कि किस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स को यूज किया जाता है। तो फिलहाल यही याद रखना है कि सेकंड ऑप्शन है लेआउट के अंदर फ्लेक्स बॉक्स का, उसको हॉरिजॉन्टल सेंटर करना है और वर्टिकल सेंटर, मतलब अलाइन सेंटर करना है और जस्टिफाई क्या करना है, सेंटर, दोनों सेंटर करने हैं। अब ये फर्स्ट सेक्शन हो गया हमारा, कंट्रोल ई किया, कंट्रोल ई करने के बाद दोबारा दूसरा सेक्शन लेता हूँ। सेक्शन लेने के बाद उसको क्लास देता हूँ सेक्शन की। अब जैसे ही हमने क्लास दी ना सेक्शन की, वो 100 VH आ गया, व्यू बोर्ड हाइट,
क्योंकि हमने ऊपर वाले में एक दफा दी, तो नीचे वाले जितने भी हम यूज करेंगे उसमें बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ये क्लास सेम। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूँ अबाउट का सेक्शन है, ये तो अबाउट का मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे। अबाउट करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। फिर उसके बाद कंट्रोल ई किया, कंट्रोल ई करने के बाद हेडिंग, हेडिंग करने के बाद इसको मैं कहता हूँ अबाउट, अबाउट सेक्शन। तो सेंटर में इसको कैसे करेंगे, सेक्शन को सेलेक्ट करोगे, लेआउट में आओगे, ये दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स में आने के बाद अलाइन सेंटर और जस्टिफाई सेंटर, ये आ गया सेंटर में, सही है। ये दूसरा कौन सा ऑप्शन हो गया, अबाउट का सेक्शन हो गया। ये देखो पूरी स्क्रीन कवर करे, 100 VH का मतलब होता है कि ये जो पूरी स्क्रीन है ना, ये पूरी की पूरी कवर करे, व्यू बोर्ड हाइट। फिर उसके बाद हम आते हैं तीसरा सेक्शन लेते हैं। तीसरा सेक्शन किसके लिए लेना है, हमें सर्विसेज के लिए लेना है। तो कंट्रोल ई करोगे, कंट्रोल ई करने के बाद सेक्शन, सेक्शन करने के बाद वही सेम उसको क्लास दोगे सेक्शन की, क्योंकि हमें हर उसमें 100% हाइट चाहिए उसकी, तो उसको सेक्शन जो हमने पहले क्लास बनाई थी वो सेम यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो अगली क्लास यूज करनी होती है ना, वो होती है सर्विसेज, जो जिस सेक्शन के बारे में हम बना रहे हैं। क्योंकि हमने कलर डिफरेंट रखना है हर किसी का, इस वजह से नई क्लास हमें ऐड करनी पड़ रही है। तो सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पे कलर मैंने सिलेक्ट किया इसका ये, ठीक है। कंट्रोल ई करता हूँ, हेडिंग, हेडिंग करने के बाद सर्विसेज सेक्शन, सर्विसेज सेक्शन। फिर इसको सेंटर में कैसे करना है, सेक्शन को सिलेक्ट करोगे दोबारा से, फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट करोगे, अलाइन सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। तो हमारे कितने सेक्शन बन गए, फर्स्ट सेकंड, 3 सेक्शन बन गए। अब चौथा कौन सा, आखिरी कॉन्टेक्ट वाला, तो एक और सेक्शन हमें चाहिए। तो कंट्रोल ई करोगे, कंट्रोल ई करने के बाद सेक्शन लिया, सेक्शन लेने के बाद हमने यहाँ पे सेम क्लास ऐड करनी है सेक्शन की। सिर्फ इसके अंदर जो ये क्लास हम ऐड करें ना, सिर्फ उसके अंदर ये 100 VH हाइट दी गई है। VH कहाँ से आएगा, ये देखो डिफरेंट ये मेजरमेंट्स प्रॉपर्टी, तो यहाँ से VH सेलेक्ट, पिक्सल है, परसेंटेज है, EM है, REM है, तो ये आगे जाके रिपीट होंगी कुछ चीज़ें ना इनमें से, ठीक है। तो ये सेक्शन हमने लिया, तो आगे कौन सी क्लास देंगे, कॉन्टेक्ट, क्योंकि हम कॉन्टेक्ट का सेक्शन बनाने लगे। कॉन्टेक्ट का फिर यहाँ पे कलर देंगे, ये आगे सही है। फिर इस सेक्शन को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल ई करोगे, हेडिंग, हेडिंग लेने के बाद इसको मैं बोलता हूँ कॉन्टेक्ट सेक्शन। अब कॉन्टेक्ट सेक्शन आ गया, अब इसको सेंटर करना है, दोबारा सेक्शन को सिलेक्ट करोगे, लेआउट में होगे, फ्लेक्स बॉक्स, अलाइन सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, तो ये आ गई। उसके बाद क्या करना है, अब हमारे क्या सेक्शन सारे बन गए, क्योंकि ऊपर हमने कितने बनाए थे, 1 2 3 4, 4 सेक्शन थे। अब हमने इनको हर लिंक के साथ अटैच करना है। अब हम बोलते हैं फर्स्ट वाला, अगर कोई होम पे क्लिक करे ना तो स्टार्ट में आ जाए। तो ये जो है, ये जो फर्स्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे हम, फर्स्ट सेक्शन को, सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आईडी है। अगर आईडी हम फिलहाल हैश दे रहे हैं, बाद में देखेंगे हैश, और इसको हम बोलते हैं टॉप, क्या कहते हैं अजय, इसको हमने हैश देने की जरूरत नहीं, सिंपल हमने लिख दिया टॉप के, ये फर्स्ट सेक्शन के लिए हमने टॉप नाम दे दिया। अब दूसरा सेक्शन किसका बनाया हमने, अबाउट का। तो दूसरे सेक्शन में आएंगे, इसकी सेटिंग में आए, ये स्टाइल के साथ ही सेटिंग का बटन, इसको मैं बोलते हैं अबाउट, क्या अबाउट। तो थर्ड में आओगे, थर्ड वाला कौन सा है, सर्विसेज। फोर्थ में आए, उसका क्या है, कॉन्टेक्ट।
अब ये हमारी आईडी सबकी बन गई। अब इनको अटैच कैसे करना है, तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद इस पे क्लिक किया सेटिंग पे। ये फर्स्ट ऑप्शन है यूआरएल, जो बाहर की गूगल वगैरह की दे सकते हो या किसी और की वेबसाइट की लिंक देनी है, यहाँ से दोगे, या अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर की देनी है, यहाँ पे लिख दोगे उसकी। दूसरा ऑप्शन है पेज का। अब पेज होते हैं यहाँ पे जितने हमारी वेबसाइट के अंदर पेज बने होंगे, तो वो मैं एग्जांपल अभी दिखाता हूँ दूसरी वेबसाइट ओपन करके कि किस तरीके से पेजेस हमें शो होते हैं। अब यहाँ पे एक पेज शो हो रहा है, अगर यहाँ पे आते हो ना, क्योंकि हमारा क्या बना हुआ है, एक पेज बना हुआ है, तो एक ही शो होगा हमें। तो पेजेस अगर डायरेक्ट, अगर हमारे पास डिफरेंट पेजेस बने होते ना चार, तो हम यहाँ से सिर्फ पेज सिलेक्ट करते, उनको पेज के साथ लिंक कर देते। तीसरा ऑप्शन है सेक्शन। सेक्शन क्या होता है, ये वन पेज वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आए, अब हमने सेक्शन बनाए थे, फर्स्ट वाले को हमने क्या किया था, टॉप, फर्स्ट वाले को टॉप दे दिया, दूसरे वाले को आया मैं यहाँ से सिलेक्ट किया, और दूसरे वाले को अबाउट, तीसरे वाले को सिलेक्ट किया, सेटिंग में आया, सेटिंग में आने के बाद थर्ड में आया, इसकी सेटिंग में आने के बाद सर्विसेज, और लास्ट वाले को सिलेक्ट किया, इसको हम करते हैं पेज सेक्शन में आए, और यहाँ पे आने के बाद इसको क्या देता हूँ, कॉन्टेक्ट। तो इसको अगर हम पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद इसको नई वेबसाइट में ओपन कर दो, नई नए टैब में ओपन कर दो, तो ये हमारे देखो वेबसाइट आ गई। अब मैं करता हूँ कॉन्टेक्ट वाले पे, देखना कॉन्टेक्ट सेक्शन पे आ गए, मैं करता हूँ सर्विसेज वाले पे क्लिक। तो वेबसाइट इस तरीके से बनी होती है, जो वन पेज वेबसाइट होती है ना, इस तरीके से बनी होती है, सही है। तो ये अबाउट सेक्शन पे आ गया, समझ गए। तो सेक्शन को तरीका बता दी कि लिंक्स को, एक पेज वेबसाइट है, जैसे अपने बारे में सीवी बनानी है, तो यहाँ पे तस्वीर आ जाएगी, टाइटल आ जाएगा वो ग्राफिक डिजाइनर, वेब प्रो डेवलपर या वेब डिजाइनर, फिर नीचे अबाउट आ जाएगा, फिर सर्विसेज क्या दे सकते हैं, वेब डिजाइन की दे सकता हूँ, ग्राफिक डिजाइन की दे सकता हूँ, और फिर और इसके अंदर गेम गेम डिजाइन की सर्विसेज दे सकता हूँ। फिर कांटेक्ट, यहाँ पे कांटेक्ट फॉर्म होगा, कोई किसी को कांटेक्ट करना है वो कांटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से पेज बनते हैं। अब इसके अंदर और चीज है, लिंक के अंदर ना, यहाँ पे आते हैं। अच्छा ये समझ आ गया ना, सेक्शन का और पेज का समझ नहीं आया होगा, पेज का मैं दिखाता हूँ अभी। इनकॉग्निटो में आता हूँ, नया नया वेब फ्लो लॉग इन करना है हमें, यहाँ से लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद अब ये वेबसाइट है क्लाइंट की, इसको मैंने ओपन कर लिया। अच्छा ये वेबसाइट है ई कॉमर्स, सही है। तो अब इसको मैंने, इसके पेजेस में आता हूँ, तो यहाँ पे देखो कितने पेज बने हुए हैं, होम बना हुआ है, कॉन्टेक्ट बना हुआ है, अबाउट बना हुआ है, शॉप, तो कितने बने हुए हैं, चार पेज बने हुए हैं। अगर मैं इसकी पेजेस की सेटिंग में आता हूँ ना, यहाँ पे आया ये पेज, अब देखो मैंने क्या लिंक कराया हुआ है, अबाउट पेज। यहाँ पे आया, इस पे सेटिंग पे आया, यहाँ पे कौन सा लिंक कराया हुआ है, शॉप पेज। यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या कराया हुआ है, कॉन्टेक्ट पेज। मतलब पेजेस को भी लिंक कराने का तरीका सेम है। इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा शो हो रही हैं, एक नंबर है, ये तो उनके अंदर है जो हम प्रोजेक्ट बनाए, ईमेल, और ये अपलोड वाला ऑप्शन इस पे नहीं आएगा, क्योंकि ये फ्री वाला प्लान है, हमारे वाला इस पे आ रहा है, सही है। ये देखो पेजेस जितने भी होंगे ना, जैसे हमें वो सेक्शन की आईडी शो हो रही थी, इसी तरीके से यहाँ पे जितने पेजेस हमारे बने होंगे यहाँ पे, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। हम डायरेक्ट लिंक करा सकते हैं अगर मल्टी पेजेस वेबसाइट है हमारे पास, सही है। तो एक फिर इसके अंदर है कांटेक्ट का, कांटेक्ट में आए, नीचे आ जाते हैं। अब एक और नया सेक्शन लेते हैं जिसके अंदर कॉन्सेप्ट हमने देखने, कंट्रोल ही किया, सेक्शन, सेक्शन लेने के बाद उसको मैंने आईडी दे दी सेक्शन,
सेक्शन की उसको दे देता हूँ कॉन्सेप्ट, नाम दे दिया। बैकग्राउंड कलर में आते हैं, प्लस के साइन पे क्लिक किया, इस बार लीनियर ग्रेडियंट हम यूज करेंगे। सही है। इसकी एंगल चेंज करोगे फिर तो ये हमारे ये सेक्शन बन जाएगा। अब इसमें करना क्या है हमें, कंट्रोल ई करता हूँ। कंट्रोल ई करने के बाद यहाँ पे ले लिया मैंने, कंट्रोल ई बटन, सही है। अब ये बटन लिया है हमने, अगर बटन को हम सेंटर में करना चाहते हैं तो वही तरीका है, फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट करोगे, हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे आने के बाद अब मैं कहता हूँ कॉल मी, कॉल मी, और दूसरा इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल और स्पेस देना है बीच में, तो यहाँ से पकड़ के इसको मार्जिन 20 या 40, सही है। और यहाँ पे कहता हूँ मैसेज में। अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, कॉल मी पे आया, यहाँ पे सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक किया, ये लास्ट वाला ऑप्शन है फोन, सही है। फोन पे आएंगे, यहाँ पे अपना नंबर दे देंगे, अभी तो मैं डमी नंबर दे रहा हूँ कोई भी, मतलब कंट्री कोड आएगा पहले, मतलब इस तरीके से कोई भी नंबर दे सकते हो, जो नंबर हो, सही है। अब कोई भी इस पे क्लिक करेगा ना डायरेक्ट मोबाइल से, तो डायरेक्ट वो डायल पे चला जाएगा नंबर। तो ये मैसेज में क्या करना है, मैंने अपनी ईमेल देनी है, जो ईमेल देनी है यहाँ पे देनी है youremail.com, जो भी ईमेल है, web@gmail.com, सही है। ये ईमेल आ गई। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख सकते हो कि वेबसाइट का नाम है, जैसे कोई भी, हमारी वेबसाइट का नाम है डेवलपर्स फॉर एग्जाम्पल, तो ये आएगा हमारे पास सब्जेक्ट। यहाँ पे कोई हमें मैसेज करता है, अब यहाँ पे हमें, एक मिनट, इसको हम पब्लिश ही कर लेते हैं। अब कॉल मी पे आ गया, अगर मोबाइल में होता ना तो डायरेक्ट ओपन दिस एप्लीकेशन, सही है, डायरेक्ट ओपन हो जाता मोबाइल के अंदर, लेकिन क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से नहीं हो रहा। मैसेज मी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेल डायरेक्ट ओपन हो रही है, अभी मेल यहाँ पे अटैच नहीं है कोई ना, तो इस वजह से अटैच करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वो मेल पे आ जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से जो है ये मैसेज में, अब देखो नीचे वो लेफ्ट लेफ्ट बॉटम पे देखो नीचे ये आ रही है मेल टू, ये फिर आगे मेल भी लिखी हुई है, और उसका सब्जेक्ट क्या है, डेवलपर्स के नाम से आ रहा है नजर। और कॉल मी अगर नीचे देखो तो वो नीचे नंबर भी आ रहा है। तो इस तरीके से ये लिंक्स के काम करते हैं, वन पेजर वेबसाइट हो या मल्टी पेज वेबसाइट हो, नंबर देना हो या ईमेल देनी हो, तो इस तरीके से जो है ये लिंक्स के काम करते हैं। लिंक्स के मैंने 3 बता दे, कौन कौन से हैं लिंक, 3 किस्म की होती है इसके अंदर ना। टेक्स्ट लिंक है, ये यहाँ पे आओगे, ये रहा, ये बटन है, लिंक ब्लॉक बटन, ये बेसिक्स के अंदर है, लिंक ब्लॉक है, बटन है, और ये क्या, तीनों में सेम ही ऑप्शन शो होते हैं, लेकिन इनका यूज डिफरेंट है, सही है। ऑप्शन सेम है तीनों के अंदर, पहला ऑप्शन होता है यूआरएल का, दूसरा ऑप्शन होता है पेजेस का, तीसरा ऑप्शन होता है सेक्शन का, चौथा नंबर का, और पांचवा कौन सा होता है, ईमेल। तो यही ऑप्शन होते हैं सब में, ये सब में देखोगे ना यही ऑप्शन मिलेंगे, सही। बस ये आज का लेक्चर था, तो इसको देखो, प्रैक्टिस करो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं या वन पेज होता है, तो उसके सेक्शन बनते हैं डिफरेंट, उनके अंदर क्लाइंट का जो है। अब यहाँ पे ना हम अपने सोशल मीडिया कैसे दे सकते हैं, अभी मैं आता हूँ आइकन सेट पे, iconset.com पे एक मैं करके दिखा देता हूँ। अब मैंने यहाँ से किया फेसबुक,
फेसबुक, यहाँ पे फेसबुक सर्च किया, ये आइकन सेट है, यहाँ पे फ्री वो मिलते हैं आइकन। तो यहाँ से आगे मैं फॉर एग्जांपल मुझे ये पसंद आया, मैंने इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद इसको क्या करता हूँ, डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद ये इसका साइज है, तो इसको मैंने डाउनलोड कर दिया यहाँ से। डाउनलोड करने के बाद ये आया यहाँ पे एसेट्स के अंदर। डाउनलोड करें। हाँ, एसेट्स में आने के बाद इसको मैं अपलोड करता हूँ, ये डाउनलोड के ऑप्शन में आया, ये आएगा आगे। ठीक है, अब करता है क्या हूँ, मैंने इस सेक्शन को सिलेक्ट करना है, किसको, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। मेन सेक्शन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ई करना है। कंट्रोल ई करने के बाद लिंक ब्लॉक लूंगा, क्या लूंगा, यहाँ पे आ जाते हैं, बस इसको यहाँ से ये आया, लिंक ब्लॉक पे क्लिक कर दिया। यहाँ से सेक्शन सिलेक्ट होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है ना, यहाँ से सेक्शन को सिलेक्ट होना चाहिए, फिर लिंक ब्लॉक पे क्लिक करोगे। लिंक ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद अब ये आ गया, मैं इसको नाम दे देता हूँ सोशल, सोशल लिंक। ये लिंक है क्योंकि, फिर कंट्रोल ही करूंगा, इमेज लूंगा, इसके अंदर क्या लूंगा, इमेज। लेने के बाद यहाँ पे आया और इसको मैंने आइकन को यहाँ से अपलोड कर दिया, सही है। अब इधर से अगर स्पेस देना है तो इस बटन को मैं करता हूँ यहाँ से 40। अब ये इमेज आ गई है हमारी, अब इसको लिंक कराना है फेसबुक के साथ, तो ये सोशल लिंक में आ गई। इसके ये देखो, ये किसके अंदर है, ये इमेज है। इमेज किसके अंदर है, सोशल लिंक इसके अंदर है। यहाँ पे आगे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बस फेसबुक, हैश नहीं होना चाहिए स्टार्ट में यूआरएल के ना, .com, कि कोई इस पे क्लिक करे तो डायरेक्ट कहाँ पे हो, फेसबुक। इसी तरीके से क्लाइंट के जो आईडी भी दे सकते हैं। अपनी आईडी दे दो, यहाँ पे facebook.com/, जो आईडी का नाम है वो आ जाएगा यहाँ पे। वो बना के आना इंस्टाग्राम के, यहाँ से डाउनलोड करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो जो है यूट्यूब वगैरह जो है उसके यहाँ से डाउनलोड करके बना सकते हो। तो इसको अगर ओपन किया, नीचे आए, अब मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो फेसबुक पे आ गए। लेकिन अभी ये उसी टैब के अंदर ओपन हो रहा है, कि हम कहते हैं कि जब इस पे क्लिक करें ना, हमारी वेबसाइट ओपन रहे, फेसबुक नए पेज पे ओपन होना चाहिए। तो ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब यहाँ से सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद हम पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश किया और इस पे क्लिक किया, तो ये देखो नए टैब में ओपन हुआ, हमारी वेबसाइट पीछे क्या ओपन। समझ आ गई ये। तो ये लिंक का कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट है बहुत ये भी। इसको तरीका मैंने बता दिया, पेजेस हो तो कैसे लिंक कराना होता है, सेक्शन हो तो कैसे लिंक कराना होता है, और नंबर कैसे कराना है, ईमेल कैसे कराना है, और अगर सोशल अपनी लिंक्स देनी है तो